ये परीक्षा हो तो बात हो सकती है, लेकिन आप बीपीएससी का सिलेबस रखें और बिहार बोर्ड से एग्जाम ले रहे हैं और बीपीएससी से एक तरफ से बहाली हो रही है, उसमें भी बहुत सारे लोग गए हैं, जो चाहे वो गए हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि पोस्टिंग को लेकर के कि जो सक्षमता पास करेंगे उनकी पोस्टिंग दूर दराज में कर दी जाएगी। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने हाल ही में गाइडलाइन दिया था कि जो लोग प्रमोशन होंगे 94 बैच वाले टीचर, 99 बैच वाले, तो और उनके स्कूल में यदि दिखती है तो उनको उसी स्कूल में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो वो भी राजकर्मी, और ये हम लोगों को कहा है कि आपको राजकर्मी बनाएंगे इसलिए बिहार का भ्रमण कराएंगे, और वो भी राजकर्मी है तो उनको उसी स्कूल में पोस्टिंग देंगे और हमको ये करेंगे। इसमें क्या लगता है कि इस पर कोर्ट कंसिडर करें? कि प्रथम दृष्टया तो हम लोग यही यहाँ पर पहुँचते हैं कि जो ये परीक्षाएं हो रही है या जो ये बातें हो रही है कि इनकी परीक्षा लेकर के समायोजन की जाए या सरकारी दर्जा दिया जाए, यही उचित नहीं है। हम लोगों का कहना यह है कि इनका समायोजन होना चाहिए। ये जो इनकी लंबी सेवा रही है, इनकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड दे करके इनकी सेवा का मूल्यांकन करते हुए एब्जॉर्व कर लिया जाए, न कि परीक्षा ली जाए। परीक्षा, अगर हम ये परीक्षा को ही चैलेंज कर रहे हैं तो यह स्थानांतरण कोई मुद्दा नहीं है। अब जब परीक्षा से सरकारीकरण का बात ही खत्म हो जाएगा तो किसी का स्थानांतरण, किसी का प्रमोशन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें जो है सर कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट ले रहे हैं, तो क्या शिक्षक की कॉम्पिटेंसी तय करने का इन लोगों को राइट है? क्योंकि पैन इंडिया में जब 1986 में जब नई शिक्षा नीति आ गई, उसके साथ ही यह हुआ कि एनसीटी एक बनाई जाए पूरे देश में और वही तय करे कि शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, उसकी लिटरेसी कॉम्पिटेंसी क्या होगी। तो कॉम्पिटेंसी वाला थर्मामीटर तो ये एनसीटी लेकर के घूम रहा था, ये बिहार सरकार कैसे कर सकती है जब कॉम्पिटेंसी लेंगे? अभी 20 साल से जो काम कर रहे हैं। एनसीटी ने जो निर्धारित मापदंड निर्धारित कर रखी है, उससे इतर मापदंड निर्धारित करने का राज्य सरकार या भारत सरकार को भी यह पावर डेलीगेटेड नहीं है। और अगर इस संबंध में हम ये देखें, 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो मामला था, उसमें कोर्ट ने ये कहा है, स्पेसिफिक कहा है कि ये जो बिहार सरकार का जो एडवर्टीजमेंट्स था, जिसमें बहाली में ये निर्णय लिया गया था कि अनट्रेंड शिक्षक की बहाली होगी, उसे निरस्त कर दिया गया था और टीचर्स जो ट्रेंड थे उनको नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। क्योंकि ट्रेंड ही एनसीटी के मापदंड के अनुसार शिक्षक के रूप में बहाल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो निर्णय जो होगा, जो दूसरा मापदंड निर्धारण होगा, सरकार के लेवल पर होगा, वो गलत। तो ये जैसे 34,540 कोटि के शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के लिए गए, एनसीटी कभी परीक्षा के लिए कहती भी नहीं है कि इनकी कोई परीक्षा नहीं है, तो केवल उसकी शर्त है कि वर्तमान में ट्रेंड होना चाहिए और उसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अब हाल में अब आ गया है कि आईटी आने के बाद में कि टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए, बस यही है। ये कोई कमीशन से कोई इलेक्शन जैसी तो कोई बात है, सिलेक्शन जैसी कोई बात नहीं है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी की जो बात करते हैं, यह तो निश्चित रूप से इलीगल होगा। निश्चित तौर पर इलीगल है, और वैसे लोगों का एक मापदंड के तहत जिनकी नियुक्तियां की गई है, सरकार ने निर्धारित की, एनसीटी के नियमों को फॉलो करते हुए अगर नियुक्ति कर दी गई है, एलिजिबिलिटी टेस्ट ले ली गई, उनको ट्रेनिंग करा दी गई, और अब जब वे सब विधि योग्य हैं, ट्रेंड हैं और जो एनसीटी के मापदंड है निर्धारित किया हुआ, उसमें वे सक्षम है, तो पुनः उनकी सक्षमता की परीक्षा का कोई औचित्य नहीं। कल कितना उम्मीद रखे शिक्षक? क्या लगता है? क्योंकि आप तो ये तो न्यायालयीय मामला है और एडवोकेट्स का अंत तक परसुएशन करना चाहिए। हम लोग करेंगे और हम लोग सफलता की उम्मीद लेकर के जाएंगे। अन्य तो समय पर निर्भर करता है क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में बातें हैं, निश्चित प्रोविजंस हैं, आर्गुएबल है, केस आर्गुएबल है, डिबेटेबल है, और हम लोग इसमें अंत तक ये प्रयास करेंगे कि शिक्षकों को राहत मिले। फिर देखें कल क्या होता है। भाइयों बहनों, आज जिस तरह से हमारे दोस्तों ने अपने संगठन के साथ, अपने समुदाय के साथ जिस तरह से गद्दारी
करने का काम किया है, जिस तरह से अपने समाज को बिना देखे बिना समझे उनको दरकिनार करके और सरकार के डर के साए में सरकार के मोगैम्बो के सामने घुटना टेक दिया, तो उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ, दूसरे की फिक्र मत करिए, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता परीक्षा देने वाले जो लोग हैं, वह जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनकी चिंता मत करिए। परीक्षा नहीं देने वाले शेर हैं, बहादुर हैं, वह अपने उसूलों पर जीते और मरते हैं, और उसूलों पर जीने और मरने वालों की चिंता मत करिए, लेकिन आप अपनी चिंता करिए। परीक्षा देने वाले लोग अपनी चिंता करिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तू अपनी फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है। तू अपनी फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के महावरे हैं आसमाने में। तू अपनी फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के महावरे हैं आसमानों में। जरा देख उसको, जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, जरा क्या है अदेखवन की दास्तानों में न समझोगे तुम क्या होगे मेरे शिक्षक साथियों, तुम्हारी दास्तां तकदीन होगी दास्तान में। याद रखना दोस्तों, समाज के साथ गद्दारी करके और आप जो कर रहे हैं, आपकी दास्तान मिटाने की सरकार की चाल है, और इसको आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जो आज अपने उसूलों पर खड़ा है, वही कल भी आपके लिए उसूलों पर खड़ा रहेंगे, और उन्हीं के चलते आपकी नौकरी बचेगी। नहीं तो आपको कान पकड़ के और बाहर का रास्ता दिखाने की सरकार की साजिश है। आप परीक्षा देकर के जिस तरह से कायरता का परिचय आपने दिया है, समाज और कुल द्रोही होने का परिचय दिया है, मुबारक हो आपको, यह द्रोह मुबारक। और मैं तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने उसूलों पर जीने और मरने का कसम खा चुके हैं, जो लोग इस लड़ाई में हमारे साथ मजबूती से खड़े, मैं तो दोस्तों आपको बताते चलें कि अधिवक्ता से पटना हाईकोर्ट की लाइव वार्ता हो चुकी है। क्या तैयारियां चल रही है, क्या रणनीति है, कुछ देर में आपको फाइनल फैसला जो है वो बता दिया जाएगा क्या कुछ हो रहा है। फ़िलहाल तो ये बड़ी खबर आ रही है, कहीं ना कहीं जो है पटना हाई कोर्ट में अब सुनवाई की तैयारी चल रही है, और 100% जो है वो आज जीत मिलने के पूरे उम्मीद और आसार लगाए जा रहे हैं। तो सभी लोग धैर्य बना के रखें, आज कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, बड़ा फैसला भी आ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और पल पल की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो सीधे अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।